कहानी का नाम लाइफ एंजॉयमेंट। टेलीफोन की घंटी बजी। मैंने जैसे ही फोन उठाया, उधर से आई मधुर आवाज ने कानों में मिठास घोल दी। क्या मिस्टर वर्मा लाइन पर हैं? क्या मैं उनसे बात कर सकती हूँ? जवाब में मैंने कहा, बोल रहा हूँ। इससे पहले कि मैं कुछ कहूँ, उधर से पुणे बातों का सिलसिला जारी हो गया। सर, मैं 5 सितारा होटल से रिसेप्शनिस्ट बोल रही हूँ। हमने हाल ही में एक स्कीम लॉन्च की है। हम चाहते हैं कि आपको उसका मेंबर बनाएं। सर, इसके कई बेनिफिट हैं। शहर की प्रतिष्ठित लोगों से कांटेक्ट करके आप हाई सोसाइटी में उठ बैठ सकेंगे। क्रीम सोसाइटी में उठने बैठने से आपका स्टेटस बढ़ेगा और आप ऐश से लाइफ एंजॉय करेंगे। इतने सारे लाभों के बावजूद सर, आपके कुल बिल पर हम 10% डिस्काउंट भी देंगे। आप समझ सकते हैं सर कि ये स्कीम कितनी यूजफुल है आपके लिए। सर बताइए, मैं कब आकर मेंबरशिप ले लूं? मैं एकाग्रता से उसकी बातें सुन रहा था, क्योंकि उसके लगातार बोलने के कारण मुझे कुछ कहने का अवसर ही नहीं मिल सका। वह जब कुछ पल के लिए रुकी तो मैंने तुरंत पूछ लिया, मैम, आप पहले अपना नाम और परिचय दीजिए, ताकि मैं आपके स्कीम के संबंध में कुछ सोच सकूं। बिना सोचे समझे कैसे मेंबर बन पाऊंगा? उसने कहा, सर मैं पहले ही बता चुकी हूँ, मैं रिसेप्शनिस्ट हूँ। क्या परिचय के लिए इतना काफी नहीं है? आप तो सर मेंबरशिप में इंटरेस्ट लीजिए, जो आपके लिए बहुत यूजफुल है। मैम, आपका कहना सही है, पर उससे पहले आपके बारे में जानना भी तो जरूरी है। बिना कुछ जाने पहचाने मेंबर बनना है कैसे संभव है? वे अपनी बात पर कायम रहते हैं हुए फिर बोली, सर आप मेंबर बनने के लिए भी यस कीजिए। जब मैं पर्सनली आकर आपसे कांटेक्ट करूंगी, तब आप मुझसे जरूर रूबरू भी हो लीजिएगा। बस आपके यस कहने की ही देर है। आप जो चाहते हैं वह सब डिटेल में जान पाएंगे हमारे ऑनरेबल कस्टमर के रूप में। आप जब यहाँ आएंगे तो मुलाकातें होती रहेंगी। लोगों को आपस में मिलाकर लाइफ एंजॉय कराने का चांस देना ही हमारी स्कीम का मेन मोटो है। सर प्लीज हमें सेवा करने का एक चांस तो अवश्य दीजिए। मेरा नाम और परिचय जानने में आप क्यों टाइम वेस्ट कर रहे हैं? ये तर्क सुनने के बाद भी मैं अपनी बात पर अटल रहा। मैंने कहा, मैम, जब तक आप नाम और परिचय नहीं बताएंगी, तब तक आपके प्रस्ताव पर कैसे विचार करूं? जब उसने देखा कि मैं अपनी बात पर कायम हूँ, तो हार कर उसने कहा, सर जब आपको इसी में सेटिस्फेक्शन है कि पहले मैं अपना इंट्रोडक्शन दूं, तो मैं दिए देती हूँ। पर सर, मेरी एक शर्त है, इसके बाद आप मेंबर अवश्य बनेंगे। आप इसका भी वादा कीजिए। मैं हंसते हुए कहा, पहले कुछ बताइए तो सही। उसने कहा, सर मेरा नाम मनीषा है। और मैं ये बताने के साथ ही उसने फिर अपनी बात दोहराई और बोली, अब तो प्लीज मान जाइए, मैं कब आ जाऊं? उसके बार बार के मनुहार पर कोई ध्यान न देते हुए मैंने उसकी प्रशंसा करते हुए कहा, मैम, कितना सुंदर नाम है मनीषा, जिसे बताने में आपने इतनी देर लगा दी। जब नाम इतना शॉर्ट और स्वीट है, आपकी आवाज इतनी मधुर है, आप बात करने के तरीके से कर रही हैं, तो स्वाभाविक है आप सुंदर भी बहुत होंगी। सच कहूँ तो आपके दर्शन करने की अब इच्छा होने लगी है। अपनी तारीफ सुनकर उसने हंसकर कहा, सर अब आप मैन इशू को अवॉइड कर रहे हैं। ये फेयर नहीं है। जो आपने नाम पूछा वह मैंने बता दिया, फिर आप मेरी तारीफ करने लगे। और अब दर्शन की बात, आखिर इरादा क्या है आपका सर? हमने बहुत बातें कर ली, अब आप काम की बात पर आ जाइए। सर बताइए, कब आकर दर्शन दे दूं? वे बराबर सदस्यता देने के लिए अनुनय विनय करती जा रही थी, लेकिन मेरे मन में एक जिज्ञासा थी जिसका समाधान करना उपयुक्त समझा। मैंने पूछा, मनीषा जी, इतने बड़े शहर में आपने मुझे ही क्यों इसके लिए चुना? शहर में और भी तो लोग हैं। उसने सीरियस होकर कहा, सर वास्तव में स्कीम लॉन्च होने पर हम शहर के स्टेटस वाले लोगों से पर कांटेक्ट कर रहे हैं, जो हमारे मेंबरशिप अफोर्ड करने योग्य हैं। वैसे आपके नाम का प्रपोजल आपके मित्र सुदर्शन जी ने किया था। उन्होंने कहा था कि यदि मिस्टर वर्मा तैयार हो जाते हैं तो मैं भी मेंबर बन जाऊंगा। इसलिए आपसे इतनी रिक्वेस्ट कर रही हूँ, क्योंकि आपके यस कह देने पर हमें आप दोनों की मेंबरशिप मिल जाएगी। सर अब तो सारी बातें क्लियर हो गई हैं, इसलिए अब कोई और बहाना मत बनाइए। बताइए मैं कब आऊं? यह सुनकर मैं पेशोपेश में पड़ गया, क्योंकि कुछ कहने की कोई गुंजाइश नहीं।
थी। मुझे चुप देखकर उसने घबराई आवाज में पूछा, सर अब क्या हो गया? किस सीरियस सोच में पड़ गए हैं? लाइफ में एंजॉय करने का चांस आपका वेट कर रहा है और आप इतनी देर से सोचने में टाइम वेस्ट कर रहे हैं। मैंने कहा, ना, कम से कम मेरी बात मानकर आप एक चांस तो लीजिए। नो रिस्क नो गेन। मैंने कहा, मनीषा जी, मैं बहुत कंफ्यूज हो गया हूँ। आपको जानकर दुख होगा कि मैं 68 का हो गया हूँ। जीवन के इस पड़ाव में आपके द्वारा दर्शित जिंदगी का उपभोग कैसे कर सकूंगा? एंजॉय करने के दिन तो लद गए। उसने तुरंत मेरी बात को काटते हुए कहा, वर्मा जी, यही उम्र तो होती है मौज मस्ती करने की, जब आदमी सभी रिस्पॉन्सिबिलिटी से फ्री हो जाता है। फ्री माइंड हो, एंजॉय करने का मजा ही कुछ और होता है। आप मिसिस को साथ लेकर आइए और दोनों मिलकर लुत्फ उठाइए। आप अभी तक तो जो मजा नहीं उठा पाए हैं, उसे कम से कम लेटर एज ग्रुप में तो उठा लीजिए। मैंने कहा, यही तो परेशानी है। श्रीमती जी एक घरेलू और धार्मिक प्रवृत्ति की महिला है। होटलों में आना जाना उन्हें पसंद नहीं है। आज तक तो कभी गई ही नहीं। फिर अब कैसे जा पाएंगी? हमारे दौर में आप जैसा होटलों में जाने का चलन और संस्कृति नहीं थी। फिर इस उम्र में लोग क्या कहेंगे? आप ही बताइए। इन हालात में आपका प्रस्ताव कैसे स्वीकार करूं? उसने तपाक से बोला, वर्मा जी, आप जैसे एज ग्रुप वालों के साथ यही तो समस्या है कि सेल्फ डिसीजन लेने में हिचकिचाते हैं। लोग क्या कहेंगे ये सोचकर अपना इंटरेस्ट और फ्यूचर क्यों किल कर रहे हैं आप? यदि आपकी मिसेस को होटल में आने में दिक्कत है तो क्या हुआ? उसका समाधान भी है मेरे पास। मैं आपके लिए पार्टनर का प्रबंध कर दूंगी। हाई सोसाइटी में तो ये कॉमन बात है। हमारे यहाँ के सिंगल फीमेल मेंबर्स हैं। वे भी यही सोचकर मेंबर बनी है कि यदि अदर सेक्स का कोई सिंगल मेंबर होगा तो वे उसके साथ पार्टनरशिप शेयर कर लेंगी। वर्मा जी, जरा सोचिए। अब उन्हें आपके साथ एडजस्ट होने में कोई ऑब्जेक्शन नहीं है तो आपको क्या डिफिकल्टी है? बस आपको करेज दिखाने की जरूरत है। बाकी बातें आप मुझ पर छोड़ दीजिए। आप कोई टेंशन ना लें अपने ऊपर। मैं हूं ना, सब मैनेज कर दूंगी। आप तो अपनी चॉइस भर बता दीजिए बस। अब कोई और बहाना मत बनाइए और हमारा ऑफर फाइनल करने भर का सोचिए। मनीषा जी की खुली और बेबाक दलीलें सुनकर मैं सकते में आ गया। मन में कुलाहट होने लगी। सोचने लगा कि कहीं मैं उसके शब्द जालों में घिरता तो नहीं जा रहा हूँ। यद्यपि उससे चर्चा करते हुए मन को आनंद की अनुभूति हो रही थी। टेलीफोन के मीटर घूमते रहने की भी चिंता नहीं थी, इसलिए बात को आगे बढ़ाते हुए मैंने पूछ लिया, मनीषा जी, इस प्रकार की पार्टनरशिप में पैसे काफी खर्च हो सकते हैं। मैं एक रिटायर्ड आदमी हूँ, इसका खर्च अब सब कैसे और कहाँ से बर्दाश्त कर सकूंगा? उसने कहा, आपका ये सोचना सही है। हमारी एनुअल मेंबरशिप की ही 5,000 रुपये है। होटल विजिट की सिंगल सिटिंग में 700-800 का बिल आना साधारण बात है। पर आप चिंता क्यों कर रहे हैं? इस बिल पर 10% का डिस्काउंट भी तो मिल रहा है आपको। वैसे कभी कभी पार्टनर के बिल का पेमेंट भी आपको करना पड़ सकता है, तो अभी वह भी पेमेंट कर दे दिया करेंगी। मैं उन्हें समझा दूंगी, तो मुझ पर छोड़िए। वह एक पल रुक कर बोली, सुवर्मा जी, एक बात कहूँ, जब लाइफ एंजॉय करना ही है तो फिर पैसों का क्या मुंह देखना? आखिर आदमी पैसा इसलिए ही तो कमाता है। फिर बिना पार्टनरशिप के जिंदगी में एंजॉयमेंट कैसे होगा? सिर्फ रूखी सूखी दाल रोटी कर खाना ही तो जिंदगी का नाम नहीं है। वर्मा जी, एक बार इस लाइफ का स्टाइल का टेस्ट करके देखिए, सब कुछ भूल जाएंगे। शुरू में आपको कुछ अजीब अजीब जरूर हो लगेगा, लेकिन एक बार ये के बाद आपका मन आपको बार बार यहाँ विजिट करने को मजबूर करेगा। इसका नशा से चढ़कर बोलता है, यही तो रियल लाइफ का एंजॉयमेंट है। मनीषा जी, मैं 68 साल का हूँ। क्या ऐसा करना मुझे अच्छा लगेगा? मैंने ये कहा तो वह तुनक्कर बोली, वर्मा जी, आप एज का आलाप क्यों कर रहे हो? अरे हमारे यहाँ तो 80 तक के मेंबर हैं। उन्होंने तो कभी लाइफ एंजॉयमेंट में एज फैक्टर को काउंट नहीं किया। जिंदा दिली इसी को कहते हैं कि आदमी हर एज ग्रुप में खुद को फुल ऑफ यूथ समझे। बस जोश और होश से जीने की मन में तमन्ना होनी चाहिए। साठा को सो पाठा वाली कहावत तो आपने सुनी ही होगी। आदमी कभी बूढ़ा नहीं होता, जरूरत है सिर्फ आत्मविश्वास की। मनीषा जी द्वारा आधुनिक जीवन दर्शन का तर्क सुनकर मैं अचंभित हुए बिना नहीं रहा। मुझे ऐसा लगा कि मेरी प्रत्येक बात का एक कांटे
तथ्यात्मक उत्तर उसके पास है। वह मुझे प्रत्येक प्रश्न पर निरुत्तर करती जा रही है। अंदर ही अंदर भय भी व्याप्त होने लगा था। एकाएक मन में एक नवीन विचार प्रस्फुटित हुआ। उनसे तुरंत पूछ बैठा कि आपकी एज क्या है। ये सुनकर वह चौंक गई और उसने कहने लगी, अब मेरी एज बीच में कहाँ से आ गई। पर जब इसके लिए मैंने मजबूर किया तो उसने हंसते हुए कहा, आप स्वयं सोच समझ सकते हैं, एक 5 स्टार रिसेप्शनिस्ट की एज क्या हो सकती है। इतना तो श्योर है कि मैं आपके एज की नहीं हूँ। फिर भी बताइए तो सही, मैं विशेष कारण से पूछ रहा हूँ। 25। इसके बाद मैंने फिर प्रश्न किया कि आपके माता पिता भी होंगे। उसने सहजता से हाँ में उत्तर दिया। मैंने फिर पूछा, मनीषा जी, क्या आपने उन्हें भी सदस्य बनाकर जीवन का आनंद उठाने का अवसर दिलाया है? वे तो शायद मुझसे भी कम उम्र के होंगे। जब आप अन्य लोगों को लाइफ एंजॉय करने के लिए प्रोत्साहित और अवसर प्रदान कर रही हैं, तो उन्हें क्यों और कैसे भूल गई? वे भी तो अन्य लोगों की तरह इंसान है। उन्हें भी जीवन में आनंद उठाने का अधिकार है। उन्हें भी मौका मिलना चाहिए। पूर्व में आपने ही कहा था कि हम यही उम्र तो एंजॉय करने की होती है, इसलिए आपको स्मरण दिलाना मैं उचित समझा। चैरिटी बिगिंस फ्रॉम होम वाली बात आप शायद भूल रही हैं। मेरी बात सुनकर शायद उसे अच्छा नहीं लगा। खिन्न होकर बोली, आप मेरे माता पिता में ऐसे इंटरेस्ट लेने लगे? मैं तो आपके बारे में चर्चा कर रही हूँ। आप ठीक कहती हैं, मैंने कहा। आपके माता पिता से मेरी इंसानियत का रिश्ता है। मुझे यही लगा कि जब आप सभी लोगों को जीवन में इतना सुनहरा अवसर प्रदान कर रहने के लिए आमादा होकर जोर दे रही हैं, तो फिर इसमें मेरा भी स्वार्थ है। उसने तुरंत पूछा, मेरे माता पिता से आपका क्या स्वार्थ सिद्ध हो रहा है? तब मैंने कहा, कुछ खास नहीं, मुझे उनकी कंपनी मिल जाएगी। आप मुझे पार्टनर दिलाने का जो टेंशन ले रही हैं, उससे मैं आपको मुक्त करना चाहता हूँ। इसलिए मैं उन्हें भी मेंबर बनाने की नेक सलाह दे रहा हूँ। बिना अवरोध के अपनी बात को आगे बढ़ाते हुए मैंने कहा, मनीषा जी, आप उन दोनों के मेंबर बन जाने का शुभ समाचार मुझे कब दे रही हैं, ताकि मैं खुद आपके पास आकर सदस्यता ग्रहण कर सकूं? मेरी इस बात का उत्तर शायद उसके पास नहीं था। अब उसकी बारी थी निरुत्तर होने की। एकाएक खट की आवाज आई और फोन कट गया। मैंने एक लंबी सांस ली और फोन रख दिया। विगत 15 मिनट से चल रही बातचीत के क्रम का इस प्रकार एकाएक पटाक्षेप हो गया। मेरी एकाग्रता भंग हो गई। मैं गंभीरता से बीते पलों में हुई बातचीत के बारे में सोचने लगा कि आज के इस आधुनिक युग में विज्ञापनों के माध्यम से उपभोक्ताओं को जीवन में आनंद और सुख शांति की परिभाषा जिस प्रकार युवाओं द्वारा परोसी तथा पेश की जा रही है, वे कितनी घिनौनी है। जिसका एकमात्र उद्देश्य उपभोक्ता को किसी भी प्रकार आकर्षित कर उन्हें सिर्फ ईट ड्रिंक एंड बी मेरी के आधुनिक मायाजाल में लिप्त और डुबो दिया जाए। क्या ये सब जो बातें हमारी भारतीय संस्कृति, संस्कारों, आदर्शों और परंपराओं के अनुरूप और उपयुक्त हैं? क्या ये उनके साथ छल और कपट नहीं है? सोचकर मन कंपित हो उठता है। आज के ये आधुनिक युग की दुहाई देखकर जिस प्रकार का घृणित प्रचार प्रसार वे भी देश की युवा पीढ़ी के माध्यम से करवाया जा रहा है, क्या वे हमारी संस्कृति पर अतिक्रमण और कुठाराघात नहीं है? हम सब कब तक मूक दर्शक बने, इन सब क्रियाकलापों तथा आपदाओं के साक्षी होकर इन्हें सहन करते रहेंगे जाएंगे? दूसरे दिन फिर उसी होटल से फोन आया। इस बार आवाज किसी पुरुष की थी। उसने कहा, सर, मैं 5 सितारा होटल से बोल रहा हूँ। हमने एक स्कीम लॉन्च की है, हम उसका आपको मेंबर। इतना सुनते ही मैंने बात काटते हुए उससे प्रश्न किया, आपके यहाँ मनीषा जी रिसेप्शनिस्ट हैं क्या? उसने सकारात्मक उत्तर देते हुए प्रत्युत्तर में हाँ कहा। इतना कहकर मैंने फोन काट दिया कि कल इस बारे में उनसे विस्तृत चर्चा हो चुकी है, मेंबरशिप के बारे में। आप उनसे बात कर लीजिए। तब से मैं उनके फोन की प्रतीक्षा कर रहा हूँ, पर खेद है उनका फोन नहीं आया। इस प्रकार तब से मैं रियल मॉडर्न लाइफ एंजॉयमेंट करने के लिए प्रतीक्षारत हूँ। दोस्तों, आपको हमारी ये कहानी कैसी लगी, प्लीज़ कमेंट में हमें ज़रूर बताएं। अगर कहानी आपको अच्छी लगे तो अपने दोस्तों के साथ शेयर करें और हमारे चैनल को लाइक एंड सब्सक्राइब करना ना भूलें। धन्यवाद।